हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी की आज के इस लेक्चर के अंदर अपन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और भारत का जो औद्योगिक विकास है उसकी पृष्ठभूमि है। भारत में जो इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, जो क्लस्टर्स हैं, आने वाले लेक्चर्स में उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन भारत में औद्योगिक औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और किस किस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी इंडस्ट्री पे विशेष फोकस किया गया और किसका विकास किन किन क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ, उन सभी तथ्यों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बनता है। जहाँ तक औद्योगिक विकास का संबंध है, भारत में ये प्राचीन मतलब 18 के आसपास, ब्रिटिश टाइम के आसपास से ये एक संगठित प्रतिरूप आधारित आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत जो है भारत में 1854 में हुई। और देसी पूंजी में उद्यम प्रदान सूती कॉटन इंडस्ट्री का हमारे बम्बई वाला जो रीजन था, वहाँ से एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हुआ। मुंबई वस्त्र स्थापना की गई और 1855 में हुगली हुगली में जो है जूट इंडस्ट्री पे काफ़ी की स्थापना की गई, जिसमें विदेशी पूंजी और को भी आमंत्रित किया गया। और 1853 के अंदर रेल परिवहन के आधारित रखी गई और 1870 में बालीगंज कोलकाता के निकट देश के प्रथम कागज कारखाने की स्थापना की गई। 1875 में आधुनिक पद्धति का प्रयोग करते हुए कुल्टी कुल्टी में पहली बार इस्पात का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा जमशेदपुर में कार्य प्रारंभ का। ये जितनी भी मैं डेट्स बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी जो है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और टाटा इंडस्ट्रीज और स्टील कंपनी का जो है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आज भी है। प्रारंभ करने के दो विश्व युद्धों में लोहा इस्पात, चीनी, सीमेंट, कांच, रासायनिक व अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को उद्योगों का विकास एक अवसर उपलब्ध कराया गया। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद औद्योगिक औद्योगिक नीति में सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों, रोजगार निर्माण, उच्च उत्पादकता, क्षेत्रीय विकास संतुलन, जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी, उनको समाप्त किया गया कि सभी जगह पूरे भारत में अलग अलग इकाइयां स्थापित कर उसका विकास, एक संतुलित विकास किया जाए। कृषि आधार को मजबूती और निर्यात के से संबंधित जो उद्योग बने उन्हें बढ़ावा दिया गया और उपभोक्ता संरक्षण इत्यादि की पूर्ति पर बल दिया गया और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को उच्च वरीयता दी गई। 1848 से 1956 में औद्योगिक नीति जो भारत में औद्योगिक विकास की दिशा का संकेत देती है। औद्योगिक की जो प्रक्रिया जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ ही प्रारंभ हो गई थी, जो अन्य आने वाली जो योजनाओं में उसे निरंतर रखा गया और आज भी है। अभी आने वाले जो है, अभी स्लाइड्स के अंदर अपन देखें किस किस पंच योजना किस उद्योग को बढ़ावा दिया गया और किस दिशा के अंदर उसको प्रयास प्रारंभ हुए। जहाँ तक पहली पंचवर्षीय योजना है, भारत में जो है 1951 से 1956 से प्रारंभ की गई थी और ये कृषि संबंधित विकास पर बेसिकली फोकस उसी पे थी, क्योंकि हमें जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है वो हमारा फोकस रहा इस योजना के अंदर और उसी से संबंधित जो है उद्योगों की स्थापना की गई। चिंताधर औद्योगिक विकास मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, जो हमारे कंज्यूमर गुड्स थी उन पर फोकस का रखा गया। इनमें महत्वपूर्ण उद्योग थे सूती, वस्त्र, सीमेंट, चीनी, कपड़े, कागज कागज औषधि इत्यादि महत्वपूर्ण उद्योग थे। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई वो 1956 से 1951 के मध्य की गई और इस काल में विकास दर के साथ साथ उद्योगों में विविधीकरण पर भी जोर दिया गया। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में सार्वजनिक क्षेत्र में 3 नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। निजी क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने का प्रयास भी किए गए। भारी व आधारभूत उद्योगों की प्राथमिकता दी गई। रसायन उद्योगों का मतलब जिसमें नाइट्रोजन खादों का निर्माण हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि कृषि का विकास प्रारंभ हो गया था। नाइट्रोजन उर्वरक, कास्टिक सोडा, सोडा भस्म, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि के भविष्यकालीन निर्यात को ध्यान में रखकर जो है विशेष प्रोत्साहन दिया गया। शहरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक औद्योगिक कस्बों का विकास किया गया। सैटेलाइट टाउन्स विकसित किए गए और ये मेन फोकस रहा यहाँ हमारा। 56 से 61 के बीच में काफ़ी हमने विस्तार प्रारंभ किया। फिर भी कई उद्योगों द्वारा अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सके, जिनमें लोहा इस्पात एक मुख्य था। रसायन तथा भारी जो है मशीन उद्योग शामिल थे। इनका मुख्य कारण क्षमता की त्रुटिपूर्ण आकलन करना और कई संयंत्रों में निर्माण में अनावश्यक विलंब करना
ये एक हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या रहती है कि इंडस्ट्रीज़ का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो टाइम बहुत कंज्यूमिंग करता है, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में। तीसरी और चौथी जो परियोजना है इसमें जो है ये टाइम ड्यूरेशन बड़ा क्रूशियल रहा। ये टाइम ड्यूरेशन था 1961 से 1974 का समय था, जिसमें भारत ने में काफ़ी युद्ध भी लड़े और अकाल की स्थिति थी। तो औद्योगिक दर जो है वो काफ़ी बाधित रही इन दोनों योजनाओं में। और वर्ष 1962 से 1965 और 1971 के युद्धों में तथा 1965 से 1967 के अकाल, ये जो ड्यूरेशन था, इस अवधि में दौरान जो औद्योगिक विकास की गति काफ़ी बाधित हुई। तो अधिकांश उद्योगों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा, किंतु 1971 के बाद फिर ये एक स्थिति जो है वो विकास की दिशा में अग्रसर होने लगा। लोहा व इस्पात खनन, शक्ति उत्पादन की नई क्षमताएं सर्जित की गई। रेल तथा एवं सड़क परिवहन के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन गया था। कपड़ा, चीनी, सीमेंट जैसे पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो हमारे इंडस्ट्रीज थी, उद्योगों का मशीनीकरण, निर्माण क्षमता में व्यापक सुधार हुआ। डिजाइन व अभियांत्रिक क्षमताओं का विस्तार किया गया। और चतुर्थ योजना में औद्योगिक संरचना के व्याप्त असंतुलन, जो एरिया वाइज जो था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहा इंडस्ट्रीज का, असंतुलन को कम करने का तथा उपलब्ध क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने पर सर्वाधिक बल दिया गया। उर्वरकों, कीटनाशकों, पेट्रो रसायन, अलोह धातुओं, लौह अयस्कों, पाइराइट एवं अन्य रॉक फॉस्फेट स्रोतों में विकास की इत्यादि को उच्च प्राथमिकता दी गई। तीसरी योजना के दौरान जो है लोहा इस्पात के उत्पादन में जो है अल्पकालीन गिरावट, ये आपके कॉजेज अपने डिस्कस किए, क्योंकि वॉर काफ़ी रहा, अकाल काफ़ी पड़ा, गिरावट देखी गई। जबकि एल्युमिनियम, कपड़ा उद्योग, मशीनरी, उपकरण, चीनी, जूट, पेट्रोलियम आदि उद्योगों में जो है वो निष्पादन जो है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा और प्रशंसनीय रहा। जो चौथी योजना थी के दौरान, जैसे अपन मैं ऊपर डिस्कस किया आपके, उसमें लोहा और उर्वरक उत्पादन में स्थापित क्षमता से काफ़ी नीचे रहा। चीनी एवं कपड़ा उद्योग में उत्पादन अनियमितता देखी गई। जबकि विशेष इस्पात व मिश्रित धातु, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम शोधन, ट्रैक्टर व भारी जो विद्युत उपकरण उद्योगों तथा वृद्धि को दर्शाया। तीसरी व चौथी योजना के दौरान औद्योगिक लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण निम्नलिखित कारण थे, मैंने डिस्कस किया आपके कारण, कि ये बड़ा एक उस वक्त हमारा विकास कम रहा। और कॉजेज अपन ने ऊपर डिस्कस किए कि इसमें काफ़ी सारे कॉजेज थे, और इसका कारण था कि ये अकाल, और मैंने डिस्कस किया अकाल और युद्ध की स्थिति के कारण जो है इस उद्योगों को पर्याप्त माल, कच्चा माल आदि उपलब्ध हो नहीं पाया। जैसे कहा कि औद्योगिक इकाइयाँ जो है उनका संचालन में समस्या, रख रखाव की कमी, त्रुटिपूर्ण डिजाइनिंग का, निवेश में गिरावट आ गई। इस्पात में लौह धातुओं की कमी थी क्योंकि अब उपलब्ध नहीं हो पाया। बिजली, कोयला व परिवहन की कमी थी। असंतोषजनक औद्योगिक संबंध थे। निर्माण सामग्री की कमी थी आदि। तकनीक है, प्रशासनिक क्षमताओं के निर्माण, ये वो हमारा समय था जिसमें काफ़ी अनस्टेबल रहा भारत के संदर्भ में। जो पांचवी वर्षीय योजना आई वो 1974, 75, 1977, 78। और पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है निर्यात, जो हम ऐसे उद्योगों पर विशेष फोकस करें जिसमें हम कुछ निर्यात कर सकें। निर्यातमूलकी तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर कोर क्षेत्र में उद्योगों के विकास व सर्वाधिक बल दिया गया। इस समय पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि के कारण विश्व में आर्थिक संकट छाया हुआ था। इसी कारण वास्तव भारत में जो खाद्यान्न व उर्वरकों के मूल्य में तेजी से बढ़ोतरी हुई, और इन्हीं सभी कारकों के कारण योजना पर निर्धारित औद्योगिक निवेश लक्ष्यों की को बुरी तरह से प्रभावित किया गया। जो छठी योजना थी वो 1980 से 1985 के अंदर रही, और इस काल में जो ये जो ड्यूरेशन था, औद्योगिक नीति की मौजूदा क्षमताओं को विवेकपूर्ण दोहन, पूंजीगत तथा उपभोक्ता सामान को मात्रात्मक वृद्धि, उत्पादकता में सुधार पर विशेष जोर दिया गया। एल्युमिनियम, सीसा, जिंक, विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में क्षमता सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया। जबकि मशीनी उपकरण, यात्री कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, टेलीविज़न, रिसीव, मतलब ये हमारी दूसरी जो है एक्टिविटीज़ जो है वो हमारा सेक्टर काफ़ी तेज़ी से, इलेक्ट्रॉनिक जो सेक्टर था वो काफ़ी तेज़ी से इस ड्यूरेशन के अंदर विस्तार प्रारंभ हुआ। निर्माण में उत्पादन लक्ष्यों को भी पूरा किया गया तथा इस काल में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों, ये एक टर्निंग पॉइंट था भारत की दृष्टि से। उसी वक्त ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अतिरिक्त जो है वो
टीवी वगैरह का काफ़ी प्रचलन हुआ और रंगीन टीवी यही जनरेशन था जो कि रंगीन टीवी भी भारत में आया था। वही सूक्ष्म कंप्यूटरों, माइक्रो प्रोसेसर, संचार उपकरणों, प्रसार और टेलीविज़न, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत की दृष्टि से। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1985 से 1990 का ड्यूरेशन था। इस योजना अवधि के अंदर दौरान औद्योगिक नीति का मुख्य जो उद्देश्य था सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास प्राप्त करना था और उत्पादकता। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि पंचवर्षीय योजना का क्या मुख्य उद्देश्य था। उत्पादकता में सुधार लाना, उचित मूल्यों पर गुणवत्ता उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना तथा उद्योगों को तकनीक उन्नयन डेवलपमेंट करना तथा इस काल में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक व अन्य निवेदित उद्योगों को व्यापक महत्व दिया गया ताकि घरेलू मांग की पूर्ति के साथ साथ इसका निर्यात भी किया जा सके। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा ये प्रयास इस योजना से प्रारंभ जो है हुआ। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना भारत में आई 1942 से 1957, 1992 टू 1997, 1992 से 1997 का दूर था। इस योजना काल की शुरुआत जो है उदारीकरण, हमने मार्केट को खोल दिया था, एवं भूमंडलीय के युग से हुई और 1991 की नई आर्थिक नीति तथा उसके बाद जो है औद्योगिक नीति का नियोजित पागम से एक तीव्र विस्थापना को चिन्हित किया गया। तो कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर उद्योगों के क्षेत्र में लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी, निवेश पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। ये भारत में जो है विदेशी निवेश को काफ़ी इस वक्त बढ़ावा दिया गया और तथा विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया गया। जब मैंने डिस्कस किया इस नीति का के अनुरूप बाजार की बढ़ती व्यापक निर्भरता और परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र में विद्युत, संचार, खनन, उर्वरक, तेल, कोयला, पेट्रोलियम, भारी पूंजीगत सामान तथा वाणिज्य सेवाओं के क्षेत्र में निवेश करने का व्यापक जिम्मेदारी सौंपी गई। नई नीति के परिणामतः निजी उद्योगों के नियोजन के संबंध में लक्ष्यों को मात्र संकेत दिया गया और जबकि पहले लक्ष्यों को पूर्व में ही तय कर लिया गया था। इस प्रकार आठवीं योजना के अंदर औद्योगिक पुनर्संरचना पर बल दिया गया ताकि एक अधिक खुले और मार्केट खुले और आपस में प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा जब होती है तो क्वालिटी बढ़ती है। प्रतिस्पर्धा वातावरण में निजी उद्यम को पहल, उत्तम संगठनात्मक संरचना, उन्नत तकनीक तथा विदेशी निवेश के माध्यम से औद्योगिक विकास के क्षेत्र में संसाधनों का विस्तार और बेहतर उपयोग किया जा सके। जो अगली योजना आई नौवीं पंचवर्षीय योजना वो 1997 से 2002 का ड्यूरेशन था और जो इस योजना में उद्योग व खनन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था और इस योजना काल में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए विशिष्ट कदम उठाए गए। बीमार ये गवर्नमेंट सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज थी उन काफ़ी सारे जो है वो प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं पा रहे। इन उद्योगों को पुनः जीवित करना और ऐसा ना हो न कर पाने की स्थिति में उन्हें बंद करना शामिल था। नवीं योजना में प्रौद्योगिक सुधार में औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन में वृद्धि पर भी जोर दिया गया तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए विशिष्ट पैकेज की घोषणा की गई। जो 10वीं जो योजना आई वो 2002 से 2007 का ड्यूरेशन था और इस योजना के अंदर जो है वो जो विभिन्न उद्योगों और सेवाओं में 10% का लक्ष्य रखा गया था जो पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाया। फिर भी उद्योगों की वार्षिक वृद्धि दर योजना काल की अच्छी रही, जिसमें मिश्रित जो क्षेत्रों में आरक्षित मंदों में कटौती करना तथा प्रतिस्पर्धा बनाने का लक्ष्य और श्रम कानूनों को लचीला बनाने तथा संगठित विनिर्माण उद्योग में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। उर्वरक व चीनी जैसे उद्योगों को कंट्रोल से बाहर किया गया। जो अगली जो योजना थी 12वीं योजना, ये ड्यूरेशन था 1912 से 1917 का समय और इस योजना में जो है विनिमय निर्माण के क्षेत्र में वृद्धि और 12 से 14% जो टारगेट रखा गया था, जिसमें यह अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बने और 2025 तक 100 मिलियन के अतिरिक्त रोजगार को हम डेवलप कर सके, विकसित कर सके कि भूमिका बढ़ाना था। ग्रामीण प्रवासियों में शहरी गरीबों में उचित कौशल विकास पर जोर दिया गया। ये रूरल डेवलपमेंट की तरफ इस तरफ काफ़ी ये इस योजना में जोर दिया गया। देकर संवर्धी और समावेशी बनाना, विनय निर्माण के क्षेत्र का विस्तार करना, उचित नीति समर्थन द्वारा भारतीय
मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जो ग्लोबल स्तर पर जो हमारा प्रोडक्ट था उसे उतारना, विशेष रूप से पर्यावरण के संदर्भ में समृद्धि धारणता सुनिश्चित करना था। थैंक यू।